जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो हम लोग इस समय मैथ्स की क्लास को लगातार कंटिन्यू किए हुए हैं और एसएससी के लिए क्लास आपकी चल रही है, जैसा कि आप यहाँ पर थंबनेल में देख रहे हैं। तो हम लोग इस समय जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके आगे से आज फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक पढ़ लिए हैं उसको अच्छे से आप रिवाइज करते जाइएगा, क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, क्योंकि क्वेश्चन को वैसे भी छांट छांट कर रखा गया है। अगर आप उसमें से भी छांटने लगेंगे तो फिर समझिए खुद छट जाएंगे आप। ठीक है, चलिए आइए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो किस पर है भाई? देखा जाए तो संख्याओं के योग और अंतर संबंधी प्रश्न, मतलब जो संख्याएं दी हैं उनके योग और उसके अंतर पर संबंधित ये प्रश्न है। इन प्रश्नों का आइए अध्ययन करते हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और क्या दे। अच्छा देखिए पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर आपके आ चुका है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया था मेरे भाई? 2023 में पूछा गया है सवाल है। एसएससी सीएचएसएल में ये सवाल आया हुआ था। क्वेश्चन क्या लिखा है? दो संख्याओं की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? कह रहा दो संख्याओं वाली संख्या है और वो सब के सब सम संख्या है, तो उनका योग बताइए कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं की सम संख्या में सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 10 है, उसके बाद 12 है, फिर 14 है, फिर डॉट डॉट करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 98 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे मेरे भाई? 98 तक जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग याद करिए, जब आप लोग पढ़ते रहे होंगे समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी, जब आप हाई स्कूल इंटर में रहे होंगे तो वहाँ पर ये सब क्वेश्चन बहुत आप लगाए होंगे। सेम वही पैटर्न यहाँ पर भी है, कुछ क्वेश्चन है फार्मूले से लगेंगे, उसको देखिए क्या करते हैं। जो सीरीज का पहला नंबर होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे लास्ट नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। और इनमें जो दो संख्या, जो सीरीज में जो गैप रहता है, जैसे इसका गैप कितना है? 2 का, इसका गैप कितना है? 2 का, आगे 16 होगा तो यहाँ पे भी गैप कितने का आएगा? 2 का। ये जो 2 2 लिखा है ये किसके बराबर है? डी के बराबर है। ये किसके बराबर है मेरे भाई? डी के बराबर है। और कितनी संख्याएं हैं मुझे नहीं मालूम है, कितनी संख्याएं हैं, उंगलियों पे गिनना पड़ेगा हमको। जब संख्या नहीं मालूम है तो वही हम लोग का क्या होता है? एन हो जाता है। इसका एक फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको एल पता है 98 है, ए पता है आपको 10 है, एन आपको नहीं पता है, एन हमको फाइंड करना है, एन अभी हम निकाल लेंगे। और डी की बात करें तो डी कितना है आपका? 2 है। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यल कितना था मेरे भाई आपका? 98 है। यल कितना है? 98 है। ए की बात किया जाए तो ये 10 है। यन मुझे नहीं मालूम है, यन को छोड़ दीजिए ऐसे। डी की बात करें तो डी कितना है आपका? 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इस 10 को अगर हम इधर भेज दें, ट्रांसफर कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? n माइनस 1। और अगर 2 को हम नीचे भेज दें तो 2 से कट जाएगा। ये काटिए, कितनी बार में कटेगा? 44 बार में कटेगा। और एक को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे आप तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके? n। तो मतलब n बराबर क्या आएगा आपका? 45 आ गया। n बराबर क्या आ गया आपका? 45 आ गया, इस फार्मूले की सहायता से। अभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी आप n की वैल्यू फाइंड किए हैं। पूछा है इनका योग कितना होगा, तो योग बताने के लिए इसका एक शॉर्टकट और होता है। योग बताने के लिए योग बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आइए वैल्यू को रखते हैं। n की वैल्यू कितना आया मेरे भाई? 45 आया है। यहाँ पर आप लिख दीजिए 45/2। बस कैलकुलेट करना है वैल्यू को। a का मान मुझे पता था 2 है, तो 10 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। n का मान कितना आया है आपका? 45 आया है। 45 में से अगर 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 44। और 44 में डी का मान कितना था? डी का मान 2 था, याद रखिएगा, डी का मान 2 था। अगर 44 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 88 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको जोड़ दीजिए। तो अगर 88 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 108 आएगा। क्या आएगा? 108 आएगा। इसको आप लिख दीजिए 108। और अगर 2 से काट देंगे इसको तो कितना आएगा? 54। तो आप लिख सकते हैं 45 इंटू 54, इसी का गुणा कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। 4 पच्चे कितना होगा? 20, 2 आएगा, 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। 5 पच्चे 25 हो जाएगा, क्या बचेगा? 2, 5 चौक 20, 2 22 आएगा। ठीक है, इसी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर 0 यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 2।
24-30 दिया है कहीं पर, देखिए 24-30, बिल्कुल ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 फार्मूले हैं, इस 2 फार्मूले की सहायता से आपको क्वेश्चन का आंसर देकर निकल लेना है। एक है यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, और एक है n बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, यहां से आप n की वैल्यू निकाल लीजिए और यहां से आप इनका टोटल योग निकाल लीजिए जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिए सेकंड क्वेश्चन पर। यहां सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। पिछली बार पूछा था सम संख्याओं का योग, इस बार आपसे पूछा है विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, टेक्निक आपका वही रहेगा, फार्मूला आपका वही रहेगा, बस सीरीज बदल जाएगा। पिछली बार सम संख्याओं की सीरीज थी, इस बार विषम संख्याओं की सीरीज है। अगर सीरीज की बात करें हम लोग तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 11 होगा, उसके बाद मेरे भाई 13 होगा, फिर 15 होगा, फिर डॉट डॉट करते करते हम लोग कहां तक जाएंगे? हम लोग 99 तक जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बताइएगा इसमें 11 क्या है आपका? ये ए की वैल्यू है। 99 क्या है आपका? यह यल की वैल्यू है। और इन दोनों का गैप निकाल लीजिए, यही क्या है आपका? डी है। हमको एन नहीं पता है तो यल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर लेंगे बड़े अच्छे से, बिल्कुल कर लेंगे। देखिए यल का मान कितना है मेरे भाई? 99 है, लिख दीजिए आप 99 इज इक्वल टू ए का मान कितना है? 11 है, प्लस एन का मान मुझे पता नहीं है तो एन लिख दीजिए एन माइनस 1, और डी का मान देखा जाए तो 2 है। डी का मान देखा जाए तो 2 है। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे आप तो क्या होगा? 88 हो जाएगा। और अगर आप 2 से भाग दे देंगे यहाँ पर तो 44 आ जाएगा। 44 बराबर क्या रहेगा? n माइनस 1। अगर इस 1 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे आप तो 1 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? 45 हो जाएगा। n की वैल्यू भी इस बार क्या आया है? वो n की वैल्यू इस बार भी आपका 45 आया है। तो योग निकालना था। योग का फार्मूला आपको पता है। योग का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? योग बराबर होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है? 45 है अपॉन 2। अब यहां पर देखिए 2a, a का मान कितना था आपका? 11। अगर 11 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 22 हो जाएगा। प्लस n का मान कितना है? 45। 45 से अगर 1 कम करेंगे तो क्या आएगा? 44। और 44 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 88 आएगा। अगर 88 में हम 22 जोड़ देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 88 में अगर हम लोग क्या कर दें? 22 जोड़ देंगे तो आएगा 110। इसको आइए हटाकर हम लोग लिख दें डायरेक्ट 110। और 100 अगर 10 लिख देंगे आप यहाँ पर तो 2 से काटेंगे इसको तो 55 बार में कट जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 45 गुणे 55। क्या लिख सकते हैं? 45 गुणे 55। और गुणा करके इसका आंसर आप बताइए क्या आएगा? 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 22 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, सबको जोड़ दीजिए तो आएगा 5, 2 4 7 5, 2 4 7 5 कहीं पर दिया है 2 4 7 5। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर आपका सही है। तो इस पैटर्न पर देखा जाए तो 2023 में ये भी सवाल पूछा गया था, और इसके पहले वाला जो सवाल था सम संख्याओं का वो भी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि इस पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपसे छूटेंगे नहीं, आप बड़े ईमानदारी के साथ उस क्वेश्चन को आगे लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3rd नंबर का। लिखा है 20 से विभाजित 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा 20 से कटने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताइए। तो सबसे छोटी संख्या अगर 20 से कटने वाली देखा जाए 3 अंकों की तो वह 100 हो जाएगा। इसके बाद 120 हो जाएगा, फिर 140 हो जाएगा। इस तरह से करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 3 अंकों का मतलब होता है कि 1000 नहीं 999 होता है। यही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन यह 20 से नहीं कटेगा, ये 20 से आपका नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे? इसको 980 कर देंगे। कितना कर देंगे? 980 कर देंगे। तो ये 20 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना आएगा? 980 हो जाएगा। अब बताइएगा क्या यहाँ पे आप देख कर इसको बता सकते हैं कि ये वैल्यू आपका ए हो जाएगा और ये वाली वैल्यू आपका यल हो जाएगा। इनके बीच का जो गैप आता है ये डी हो जाएगा। तो यन का मान बड़े आराम से आप लोग निकाल लेंगे। यन का मान बड़े आराम से निकाल लेंगे। अब जब यन का मान आप निकाल लेंगे तो आपको पता है कि जो फार्मूला है योग निकालने का n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी, यही इसका फार्मूला है। और इस फार्मूले से इसका आप क्या निकाल सकते हैं, इसका आप योग बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे से दे सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको लगा लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथे प्रश्न पर आइए, चौथा प्रश्न पढ़ते हैं भाई क्या लिखा है। यहां पर लिखा है 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 9 से विभाजित है। कह रहा 2 अंकों की, और ये भी सवाल देखिए CHSL में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी भरमार थी 2023 के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपको तैयारी अच्छे से करना है तो आप जो मौन मंत्र की जो बुक आई हुई है उस बुक को आप लेने में देर ना करिए मेरे भाई। मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं कि इस किताब को अगर आप ले लेते हैं मौन मंत्र की, तो आपको बहुत ही यहां से लाभ मिलने वाला है, क्योंकि हर क्वेश्चन की जो वैरायटी है उनको अलग अलग रखा गया है और उन वैरायटियों में से एक एक क्वेश्चन को लिया गया है जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर तो आप देख रहे हैं, लेकिन अगर किताब ले लेंगे तो बुक में आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और पूरा क्वेश्चन तो लिखा ही रहता है। ठीक है, तो जितना जल्द से जल्द हो सके इसको लीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने मित्रों से बताइए कि भाई आप और सब किताब छोड़कर आप इस टाइप की किताब को लेकर पढ़िए जो आपके लिए कारगर है, आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 9 से विभाजित है। तो 9 से कटने वाली संख्याएं अगर 2 अंकों में देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या होगी 18, उसके बाद देखा जाए तो 27 होगा, उसके बाद मेरे भाई 36 होगा, फिर डॉट 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 करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो 99 होगा। अब बताइएगा, अब यहां से हम लोगों को क्या निकालना है, यहां से निकालना है कि जो 18 होता है ये a का मान होता है, ये a की वैल्यू हो जाएगा। जो 99 है ये क्या है, ये l की वैल्यू हो जाएगी। और इन दोनों में जो गैप होता है वही क्या होता है d, और d बराबर क्या है 9 है। तो अब बताइए, जो फार्मूला आपको मैं बताया था अभी कि l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से आप n का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 99 लिखेंगे, इसके बाद a का मान देखा जाए तो a का मान 18 हो जाएगा, n आपको निकालना ही है तो n-1 हो जाएगा, d का मान कितना होगा ये भी आपका 9 होगा। ठीक है, इस 18 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। अगर 18 को इधर भेजेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1 और इधर आएगा आपका 8, 81 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 9 से अगर आप भाग दे देंगे तो ये काट पीट कर क्या आएगा 9 आ जाएगा, मतलब पूरे वैल्यू को काटेंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 बराबर क्या हो जाएगा n-1। अगर इस -1 को इधर भेजेंगे तो आगे प्लस हो जाएगा, तो 9 में अगर 1 जोड़ देंगे तो आएगा क्या 10, और आपको n की वैल्यू पता चल गया है। ठीक है, अभी आंसर आपका नहीं आया है, अभी आप क्या निकाले हैं, केवल n की वैल्यू निकाले हैं। अब देखिएगा, इनका पूछा क्या है आपसे, योग पूछा है। क्या पूछा है मेरे भाई, योग पूछा है। तो योग का देखिए एक और तरीका होता है योग निकालने का, n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब चलिए n का मान देखिए, n का मान क्या निकाले हैं आप 10 निकाले, यहाँ पर रख दीजिए 10, यहाँ पर 10 हो गया, 10/2 कर दीजिए। अब a की बात करें तो a का मान आप निकाले थे 18, और 18 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो n की वैल्यू 10 है और 10 में से अगर 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। और 9 में अगर हम 18 से गुणा कर दें, सॉरी 9 में अगर हम 9 से गुणा कर दें, 9 में अगर हम 9 से गुणा कर दें तो 9 9 81 होता है। क्या होता है 81 होता है। और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 और 1 क्या हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा। और उसके बाद देखें तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा। 2 से अगर इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 से आप गुणा कर दीजिए, 5 7 35 होता है, क्या बचेगा 3, 5 एकम 5 3 8 हो गया, 5 एकम 5, 585 दिया होगा आपके सवाल का आंसर 585, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर आपका सही है। तो इस पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं केवल इन्हीं 2 फार्मूले की सहायता से, इन्हीं 2 फार्मूले की सहायता से, एक ये है और एक आपका ये है, इन दोनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा
क्वेश्चन आपका एक भी नहीं रुकेगा, क्योंकि आप अभी 4 क्वेश्चन लगा चुके हैं। अगर आगे और भी आएगा तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को लगाना है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका बदल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप पढ़ लिए हैं, जो 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, उन्हीं चारों क्वेश्चन को आप पढ़ने के लिए उन 2 फार्मूलों पर अगर आप नजर बना कर रखेंगे तो आपसे कभी छूटेगा नहीं। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। कब पूछा गया मेरे भाई? 2017 का सवाल है ये, ठीक है। अब यहां पर दिया है 1 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस डॉट 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 9 के पावर 3 का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए, ये जो संख्याएं लिखी हैं, ये किस तरह की संख्याएं हैं भाई? ये लगातार संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? लगातार संख्याएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब नेचुरल नंबर होता है, जब प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब वो सम ना हो विषम ना हो, 1 2 3 4 लगातार इस तरह से रहता है और उसका क्यूब किया हो, तो इसका एक फार्मूला होता है n+1/2, n+1/2, और इसका क्या कर देंगे हम लोग? होल स्क्वायर कर देंगे। अब आपके मन में एक बात आएगा कि n का मान क्या होता है? n का मान क्या होता है? तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है? 9 है। 9 में 1 जोड़कर आधा कर दीजिए। 9 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 1 जोड़कर उसका आधा कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। और उसी 5 को आप यहाँ पर रख दीजिए। 5 को रखेंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पर। 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6, तो 6 हो गया। और यहाँ पर बटे क्या कर देंगे आप? 2 कर देंगे। बटे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करना है आपको। काटिए जो कटता हो। 2 से काटेंगे इसको, 3 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे इसको, कितना आएगा? 3 बार में कटेगा। और अगर 5 यहाँ कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 5 यहाँ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सॉरी, स्क्वायर नहीं, इसका क्यूब कर दीजिए। इसका क्या कर देंगे आप? क्यूब कर देंगे। क्यूब कर दीजिए। अब 15 का आप क्यूब कर दीजिएगा। 15 का आप क्या कर देंगे? क्यूब, मतलब 15 गुणे 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 15 का स्क्वायर देखा जाए तो 625 होता है। 625 होता है। फिर इसी में आप क्या कर दीजिए? फिर आप इसी में गुणा कर दीजिए। किससे? 15 से। तो आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसमें देखिए, संख्याओं के योग हो गए, श्रृंखला हो गया, किसी भी तरह का अगर चीज है तो आपको ये जो फार्मूले लिखे हैं, जो फार्मूला आपके सामने आएगा उन फार्मूलों को आप लिखते जाइएगा, क्योंकि फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तभी लगा पाएंगे। अगर फार्मूला याद नहीं है, आप सोचिए कि मैं डिटेल में लगा लूं क्वेश्चन को, तो डिटेल में लगाने का मतलब है कि भरपूर टाइम चाहिए। एग्जाम में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, समय का इतना प्रेशर रहता है कि चीजें आप कर नहीं पाएंगे वहां पर। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है आपका? छठा क्वेश्चन दे रहा है आपका कि 50 से लेकर 65 के बीच जितनी अभाज्य संख्या है उनका योग बताइए। आप कल ही अभी पढ़े थे अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करते हैं हम लोग, उसको फाइंड कैसे करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको कल बताया था कि जो 6 का टेबल होता है, उस 6 के टेबल के ठीक आगे और पीछे के जो नंबर होते हैं, 6 का जो पहाड़ा होता है, उस पहाड़े में जो उसके आगे और पीछे के नंबर होते हैं मेरे भाई, वही क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। वही क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन उसमें से सब के सब नहीं होते। जो 5 से और 7 से कट जाता है उसको छोड़ दीजिए, जो बचेगा वही क्या होगा? आपका अभाज्य संख्या होगा। अब यहाँ पर 50 से लेकर 60 तक पूछा है, तो 50 से लेकर 60 का बताने का मतलब है कि आप 6 का टेबल स्टार्टिंग से मत लिखिए, कोई आपके यूज में नहीं है। अब आगे बढ़िए आप। अगर आप देखें आगे तो 6 नवा 54 होता है। 6 नवा क्या होता है? 54 होता है। 6 दहा में 60 होता है। और आगे बढ़िए, 66 हो जाएगा। इसके अगर पहले जाएंगे तो 48 आएगा। क्या आएगा? 48 आएगा। और 48 में अगर 1 बढ़ाएंगे तो 49 होगा, 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 47 होगा। आपको पता है कि मुझे काम तो 50 से है, इसके पहले का कोई मतलब ही नहीं, इसको हटा दीजिए, इसी को बस फोकस करके चलिए। इसके पहले इसके आगे, इसके पहले इसके आगे, इसके पहले इसके आगे, या इसके पहले क्या आएगा? 53, इसके आगे क्या आएगा? 55, ठीक है। इसके पहले मेरे भाई 59, इसके आगे क्या आएगा? 61, फिर इसके पहले क्या आएगा? 65। कहां तक दिया था? 65 तक ही दिया है। तो चलिए, इसके आगे लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें जो लिखा है वो सबके सब अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें जो 5 से कट रहा है उसको हटा दीजिए। 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा। क्या क्या बचा है आपके पास? 53 बचा हुआ है। लिख दीजिए आप, 53 बचा हुआ है। अब इसके बाद देखा जाए तो 59 बचा हुआ है। फिर उसके बाद 61 बचा हुआ है। इनको जोड़ दीजिए तो 9 और 1 10, 10 और 3 13 हो जाएगा। 1 बचेगा आपके पास। 5 5 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17। 173 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 173 आपके सवाल का सही आंसर है और यही आंसर आपका
सही हो जाएगा। देखिए एसएससी दिल्ली पुलिस में सवाल आया हुआ है 2023 में। तो आइए क्वेश्चन को पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पर लिखा है कि 7वां क्वेश्चन है आपका, लिखा है कि 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 20 और 30 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका वर्ग करिए और फिर उनका योग निकाल दीजिए। चलिए अगर 20 और 30 के बाद हम लोग देखें तो एक 20 होता, 20 के बाद अगर देखा जाए पहाड़ा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 6 चौक 24 होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 6 पच्चे 30 होता है। इसके आगे पीछे भाई नंबर देख लीजिए क्या लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 6 के जो टेबल के आगे पीछे का अंक होता है वही होता है अभाज्य संख्या, लेकिन उसमें भी सब के सब नहीं होते, जो 5 और 7 से डिवाइड होंगे उनको छोड़ देंगे। चलिए इसके पहले देखिएगा, इसके पहले क्या आएगा आपका 23 आएगा। इसके बाद देखा जाए मेरे भाई 25 आएगा। इसके पहले देखेंगे तो 29 आएगा। इसके आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पूछा है 30 तक। क्या पूछा है आपसे? 30 तक ही पूछा है, तो इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो संख्या आपका 25 लिखा है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ठीक है। एक संख्या 23 और एक संख्या 29 है, इनका वर्ग करिए। 23 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 होता है, ठीक है। और 29 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो कितना होता है? 981 होता है। कितना होता है? 981 होता है, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए, 9 और 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर 8 2 10, 10 और 1 11 आएगा। 9 5 14, 14 1 15, ठीक है। इनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए भाई, कितना आएगा? 23 का स्क्वायर 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। और 29 का स्क्वायर देखा जाए तो 29 का स्क्वायर 981 नहीं 841 है क्या? 29 का स्क्वायर 841 से शायद, देख लीजिए या ये जोड़ते हैं तो 9 और 1 10 हो जाएगा। 4 2 6, 6 और 1 7, 8 5 13, 1370 दिया है, बिल्कुल सही क्या है? 1370 है आपके सवाल का आंसर, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर 529 है, सॉरी 23 का स्क्वायर 529 है और 29 का स्क्वायर आपका 841 है। इन्हीं दोनों को जोड़ना था, जोड़ के आप आंसर अपना दे सकते। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो संख्याएं दी हैं, संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्या जो दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 9 का क्यूब दिया हुआ है। तो जब प्राकृतिक संख्याएं दी रहती हैं तो इनका जो योग पहले आप निकालेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता है आपसे, जो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 चीजें होती हैं, या तो इनका योग पूछेगा, या तो इनके वर्गों का योग पूछेगा, और एक तीसरा होता है इनके घनों का योग पूछेगा। क्या पूछेगा? घनों का योग पूछेगा। अगर इनका योग पूछता है तो इनका योग सामान्य सी बात है, निकाल सकते हैं। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15 हो गया। क्या हो गया? 15 हो गया। लेकिन अगर यही मान लीजिए इतना ना देकर, यही डॉट 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 लगाकर अगर दे देता 100 तक, 500 तक, 1000 तक दे देता, तो हम लोग इस तरह से जोड़ते तो बहुत मुश्किल हो जाता, जोड़ ना पाते हम लोग, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है? n + 1/2 होता है। अब n का मान कितना था? आप कहेंगे n का मान अगर देखें भाई संख्याओं की बात करें तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो आप साफ साफ लिख देते क्या? 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6, और इसमें अगर 2 से भाग दे देंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 5 15 हो जाएगा। तो आप अगर सबको जोड़ कर देखे हैं तब भी 15 आया था, और यहाँ पर क्या किए हैं आप, अगर आप सबको जोड़कर ना देखें, आप केवल अगर फार्मूले की सहायता से देखें तो इनका फार्मूला क्या है? n + 1/2 है, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट है, केवल योग निकालने के लिए। अगर मान लीजिए यहीं पर इनका पूछे वर्गों का योग तो इनका फार्मूला बदल जाएगा, ठीक है। अगर पूछे इनके घनों का योग तो इनका फार्मूला बदल जाएगा। तो टोटल 9 फार्मूले होते हैं। टोटल क्या होते हैं? 9 फार्मूले होते हैं। जैसे ये प्राकृतिक संख्या था, इसी तरह से होता है सम संख्या, इसी तरह से होता है सम संख्या। तो सम संख्या में भी क्या पूछता है? सम संख्या के योग पूछेगा आपसे, इनके वर्गों का योग पूछेगा, इनके घनों का योग पूछेगा। अगर मान लीजिए यहीं पर दे दे विषम संख्या, तो विषम संख्या में देखा जाए तो विषम संख्या का
योग पूछेगा आपसे, और उसके बाद इनका क्या पूछेगा भाई, वर्गों का योग पूछेगा और घनों का योग। क्योंकि देखिए समय क्या बोलते हैं, टोटल 9 फार्मूले हैं और 9 को डिफाइन करना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि समय कम है। केवल हमको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पर ध्यान देना है। बाकी अगर हम लोग क्लास करते तो वहाँ पर 9 चीज़ों को बारी बारी से करके बाई एग्जाम्पल हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर। तो वर्गों का योग हो गया और घनों का योग हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो पूछा क्या है आपसे, यहाँ पर जो सीरीज दिया हुआ है ये प्राकृतिक संख्याओं का है। मतलब ये सम संख्या विषम संख्या नहीं, 1 2 देख लिए आप, तो आगे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट करके कहां तक है ये 9 तक है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कहां आएंगे, हम लोग देखिए यहां पर आते हैं इनका योग निकालने के लिए। योग किसका निकालना है, तो योग देखेंगे कि आप प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 1 का क्यूब लिखा है, फिर उसके बाद 2 का क्यूब लिखा है, फिर कहां पे लिखा है भाई ये 3 का क्यूब है, फिर उसके बाद डॉट डॉट करते करते कहां चले जाएंगे आप, 9 तक चले जाएंगे, ठीक है। 9 तक चले जाएंगे। तो इनके योग निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब n का मान कितना है, तो n का मान देखा जाए तो कितना है मेरे भाई, ये 9 है। कितना है ये 9 है। लेकिन ये 9 की अगर बात करें तो 9 संख्याएं थोड़ी हैं, सॉरी, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 से लेकर लगातार 9 तक हैं। तो आप इसको गलती से भी, जैसे अगर हम लोग देखिए जो हम लोग +1 कर दिए थे, वहां गलती ये हो गई थी कि अगर सम संख्या रहा होता तब +1 करते, या विषम संख्या रहा होता तब वहां पर हम लोग +1 करते, अलग बात थी। लेकिन जब संख्याएं ही आपकी लगातार हैं और 9 तक दिया है तो इनका n का मान भी क्या होगा, n का मान भी ये होगा 9। यहाँ पर जो कंफ्यूजन, जो थोड़ी सी गलती हुई थी, ऐसा मिस हो गया था, गलत हो गया था। चलिए अब n का मान क्या है, 9 है, तो 9 लिख दीजिए यहाँ पर। अब 9 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, तो लिख दीजिए आप यहाँ पर 10। अब उसके बाद यहाँ पर आपको 2 से भाग देना ही देना है। अब इसका कर दीजिए आप स्क्वायर, इसका कर दीजिए स्क्वायर। अब काटिए, 2 से काटेंगे इसको तो कई बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, और 9 पचे कितना होगा, 45 होगा। 9 पचे कितना होगा, 45 होगा। और इसका आपको स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 तियां 12, 4 पचे 20, तो यहाँ पर आएगा 20 और 20 25। आपके सवाल का आंसर है 20 25। 5 पचे 25, 4 पचे 20, ठीक है, 20 25। और एक तरीका ये भी जानते रहिए, जैसे मान लीजिए कभी कोई संख्या दे दिया आपका यहाँ पर 15, ठीक है, 15 दे दिया और पूछा जाए कि इसका स्क्वायर बताइए। जब किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 लिखा है, जब किसी भी संख्या के लास्ट में 5 लिखा है तो केवल इसका स्क्वायर करिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 25 होगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर दहाई के स्थान पर अंक लिखा है, इसको ध्यान से देखिए क्या है, आप बोलेंगे 1 है, तो 1 के बाद अगली संख्या क्या आती है, 2, तो 1 गुणे 2 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 225, ठीक है। सेम वही काम यहाँ पे भी है। अगर 45 लिखा है, लास्ट में 5 लिखा है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। और इस यहाँ पर दहाई का अंक अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, 4 लिखा है, और 4 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 5 आएगा, तो 4 पचे क्या हो जाएगा 20, तो 20 25 आपके सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग से गलती बस यही हो गई थी, सम और विषम संख्याओं का माइंड में कॉन्सेप्ट था, तो हम लोग एक जोड़ के कर दिया, जिसकी वजह से आंसर आपका गलत हो गया था। चलिए कहाँ पहुंचे थे, अब हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लिखा है किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना है, 9728 है, जबकि दी गई संख्याओं का योग कितना है, 32 है। तो दोनों संख्याओं का क्या पूछा है आपसे, गुणनफल पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी सीजीएल 2023 में, कुछ सवाल आपसे पूछा गया है, 2023 का ये सवाल है। तो ध्यान समझिएगा, दो संख्याएं, मुझे संख्याएं नहीं दी हैं क्वेश्चन में, संख्याएं नहीं दी, हम मान लेंगे कि जो पहली संख्या है आपकी वो ए होगा और जो दूसरी संख्या है आपकी वो क्या रहा होगा, वो बी रहा होगा। अब इनके कह रहा घनों का योग कर दीजिए, तो घनों का योग मतलब ए का क्यूब कर दीजिए और उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, बी का क्यूब कर देंगे। इनका जो योग करेंगे घनों का, तो ये 9000 कितना है भाई, 9728 है, 9728 है। अब इसके बाद कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है, संख्याओं का जो योग है, योग का मतलब क्या होता है कि ए प्लस बी लिख सकते हैं आप, कि ए प्लस बी जो है वो कितना है अपने आप में, वो 32 है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 9728 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
अगर a प्लस बी की जगह हम लोग देखें तो a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 32 लिख सकते हैं। तो कहाँ जहाँ a प्लस बी लिखा है यहाँ पर हम लोग 32 लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको काट दीजिए, कटे तो भाई किससे काटा जाए, 4 से काटा जाए। 4 से काटेंगे कई बार में, 4 से काटेंगे 8 बार में, और 4 से इसको काटिए, 4 से काटेंगे 4 से काटेंगे 2 बार में, आ जाएगा यहाँ पर 1 17 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका 1, 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या फिर कटेगा 4 से, बिल्कुल कटेगा 4 से। आइए काटिए, 8 से ही काट के देख लेते हैं। 8 से काटेंगे 1 बार में, 8 से काटेंगे 8 3 24 हो जाएगा, और उसके बाद 8 चौक 32, 304 आएगा। पूरा काट पीट कर हमने देखा है तो पूरी वैल्यू कटने के बाद क्या आई है आपकी, 304 के बराबर आया है। किसके बराबर आया है, 304 के बराबर आया है। ठीक है, लेकिन आपसे जो पूछा गया है कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई, मतलब a इंटू बी पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, a इंटू बी आपसे पूछ रहा है। तो आप एक बात बताइएगा हमको, इस वैल्यू में ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए हम लोग यहां पर कर देते a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या कर देते a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जगह नहीं है। आइए इधर देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए यहीं पर हम लोग लिख दें कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहां पर अगर स्क्वायर करेंगे तो इस 32 का भी क्या करना पड़ेगा, 32 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और 32 का स्क्वायर देखिए, अगर 32 से अगर गुणा किया जाएगा मेरे भाई तो 32 गुना 64 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आएगा कितना आपका 6 और 9। ठीक है, मतलब 1000, 6 6 12 हो जाएगा, 1024 आएगा आपका टोटल। कितना आएगा, 1024 आएगा। लिख दीजिए यहाँ पर 1024। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब एक चीज और देखिएगा, अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1024 है। अगर मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए इसी में हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस 2ab लिख दे, कोई गलत नहीं है, क्योंकि माइनस ए बी प्लस ए बी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो पुनः आपको यही वैल्यू मिलेगा। और ये किसके बराबर है, 1024 के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई, 1024 के बराबर है। ठीक है, चलिए 1024 के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, यहां का जो टोटल मान है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर है, 304 के बराबर है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 304 लिख सकते हैं। और ये उसके बाद क्या करेंगे, ए बी प्लस 2ab ये जुड़ के क्या हो जाएगा, 3ab बन जाएगा, और ये 1024 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। तो 304 यहाँ पर आके घट जाएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और अगर 10 में से 3 कम करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 7 आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 3ab बराबर इतना था। अगर ab बराबर मैं निकालना चाहूं तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से जब काटेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौक 12, 240 दिया है क्या, 240 ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के बहुत लंबी सवाल नहीं था, बस कैलकुलेट करके वैल्यू को एक दूसरे स्थान पर पुट करना था। ठीक है, चलिए फॉर्मेट को एक बार आप जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, और क्वेश्चन क्या है पढ़िए भाई। लिखा है 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 73 87 है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, अंतर की बात आपसे कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप देखिएगा तो ऑप्शन के थ्रू करने का प्रयास करिएगा। कैसे करेंगे आप, ऑप्शन के थ्रू करने का प्रयास करिएगा। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें जो गैप होता है वो कितने का होता है, वो 6 के टेबल के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। जैसे आप जो 6 का टेबल देखते हैं, जो 6 का टेबल आप लिखे रहते हैं, इसी के आगे और पीछे के जो नंबर होते हैं वही क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन उसमें से सब के सब होते नहीं, आपको ये बात पता है। और 6 वाले को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि 6 इतना छोटा है कि इसके पहले देखा जाए तो 5 आता है और इसके आगे देखा जाए तो 7 आता है। लेकिन इसी कड़ी में 2 और 3 भी तो आपके प्राइम नंबर हैं। तो इसको हम इतना छोटा है कि इस पर हम ये नियम लागू ही नहीं करते। हम 6 के बाद से जो संख्याएं दी रहती हैं, 6 के बाद से जो संख्याएं दी रहती हैं, हम इसको फॉलो करके लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बात बताइएगा, 73 87 दिया है, तो आप देखिए 89 जो होता है वो 6 के टेबल 90 होता है, 90 के एक पहले आएंगे तो 89 होता है। ठीक है, अगर देखा जाए 84 भी आपका क्या है, 6 के टेबल में आता है। और इसके अगर पहले देखें हम लोग, इसके पहले देखेंगे तो क्या आएगा, 83 आएगा। इसके पहले क्या आएगा,
83 आएगा, और 9 गुणे 3 करने पर 7 आ रहा है। ऐसा हम लोग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे क्या लिखा है, 7 लिखा है। इकाई का अंक 7 लिखा है, इसका मतलब है कि भाई 9 और 3 का गुणा करके ही बनेगा। और 9 कब आएगा, तो वो 90 के पहले आएगा, क्योंकि 90 आपका 6 के टेबल में आता है, तो 90 के पहले का हो जाएगा 89, और 84 के पहले आएगा 83, तभी हमको 9 और 3 मिलेगा, और 9 और 3 का गुणा करके हम 7 लाएंगे। तो चलिए इसका गुणा करके देख लीजिएगा। 83 और 89 का गुणा कर दीजिए। 83 और 89 का गुणा करके चेक कर लीजिए मेरे भाई। 83 हो गया और 89 हो गया, 9 से गुणा करेंगे, 9 से 27 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2, 9 8 72, 72 और 2 क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 8 3 24 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2 बचेगा, 8 8 64, 64 और 2 हो जाएगा 66। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, 7 7 4 4 8 हो जाएगा, 73 87 एकदम करेक्ट बैठा है आपका, एकदम सही है ये। तो आपसे पूछा क्या है कि इन संख्याओं का अंतर, तो इसका गैप निकाल लीजिए भाई। 89 दिया ही था, 89 दिया ही है, और यहां पर क्या है आपका 83, इसका गैप निकालेंगे तो आपका अंतर आएगा 6। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब लिखा है कि भाग की संक्रिया पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग क्या है, अब क्वेश्चन का जो तरीका है अब वो बदल जाएगा। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन कब आया है, सीजीएल 2023 में सवाल ये पूछा गया है। सीजीएल 2023 में ये सवाल पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इसको लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को देखकर लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि भाई क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से पढ़ेंगे तो पढ़कर लगाने का मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सारी बातें क्वेश्चन में लिखी गई हैं। और आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भागफल गुणे जो इसका फॉर्मेट है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, उसी पर पूरा कॉन्सेप्ट है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका उसी पर सेट हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना बस है। क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़कर इसको बस समझना है, और कोई इसमें है नहीं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का कितना है, 13 गुना है। भाजक जो है भागफल का 13 गुना है, तो आप लिख सकते हैं भाजक बराबर भागफल गुणे 13, और लिखा है शेषफल का 6 गुना है। यही भाजक शेषफल का 6 गुना है, और शेषफल दिया 39। तो जहां पर शेषफल लिखा था, क्या यहां पे हम लोग 39 लिख सकते हैं, बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बात बताइएगा, तो जो भाजक की वैल्यू है वो 39 × 6 हो जाएगा। बिल्कुल है, सही बात है। तो जब इसको हटा दिया जाए, तो जहां भाजक लिखा था इस भाजक को हटा दें हम लोग, और भाजक के स्थान पे क्या लिख दिया जाए, 39 × 6 लिख दिया जाए, और इसको भी हटा दीजिए। अब 13 से काटेंगे, 39 को 3 बार में कटेगा, 6 3 18, मतलब जो आपका भागफल है वो कितना आ गया 18। जो शेषफल है वो क्वेश्चन में ही दिया है, कितना है आपका 39 है। ठीक है, 39 है। और अगर आप भाजक की बात करें, तो भाजक कितना हो जाएगा, 39 में 6 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 39 में 6 से गुणा कर दीजिए तो 6 9 54 हो जाएगा, बाद 5 बचेगा, 6 3 18, 18 और 5 23 हो जाएगा, 234 आ जाएगा। अब आपको एक चीज और बता दें, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, अब इसी में वैल्यू को आपको रखना है। भाजक कितना है मेरे भाई 234 है, लिख दीजिए आप 234। भागफल कितना है आपका 18 है, लिख दीजिए आप यहां पर 18। उसके बाद शेषफल कितना है आपका 39 है,
39 लिख दीजिए और इसी को जोड़ दीजिए गुणा भाग करके। इसी को क्या करना है, गुणा भाग करके जोड़ दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करके आप अपने सवाल का आंसर बड़े ही आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए गुणा भी कर लेते हैं। अब 234 में 18 से गुणा कर दीजिए, 234 में यहाँ पर 18 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो 8 चौक 32 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा, 8 त्रिक 24 और 24 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 और 8 दूनी 16, 16 और 2 18, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। ठीक है, तो 2 हो गया, 7 4 11, 8 12 4 42 12 आया है। 42 12 में अगर हम लोग 39 जोड़ दें तो 9 2 11 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर 42 51 आएगा। 42 51 ऑप्शन आपके सी में दिया है। 51 अगर 42 51 देखें तो ऑप्शन सी में दिया है। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है, अगर आप सीजीएल के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इतना कैलकुलेशन तो आपके लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, डीपी दिल्ली पुलिस से पूछा गया, 2020 का सवाल है। ये पूछा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 26 से और उनका जो अंतर है वो 14 का है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो पूछा क्या है, भागफल कितना होगा। क्या पूछा है आपसे, भागफल कितना होगा। कह रहा दो संख्याओं का योग, एक संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या y मान लीजिए, इनका जो योग है वो कितना दिया है मेरे भाई, योग दिया है 26 का। इनका अंतर निकाल लीजिए, इनका अंतर कितने का दिया है, इनका अंतर दिया है 14 का। ठीक है, तो आपको बताना है x और y का मान। तो x बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर x बराबर पूछेगा, मतलब जो पॉजिटिव है अगर वो पूछेगा तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, 26 और 14 हो जाएगा 40, 40 का आधा क्या आएगा 20 आएगा। अगर y का मान पूछता है तो इन दोनों का गैप निकाल लीजिए, इन दोनों का क्या निकालेंगे, गैप निकालेंगे। तो 26 और 14 का गैप कितना आएगा, 12 आएगा, 12 का आधा कर देंगे तो 6 आएगा। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन रखा है, कंडीशन क्या है ध्यान से देखिए। कह रहा बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या क्या है 20 है, अगर 20 का 3 गुना कर दिया जाए, 20 के 3 गुने में अगर छोटे संख्या से भाग दिया जाए, छोटे से भाग दे दीजिए तो 3 से 6 से काटिए भाई, 3 से काटेंगे एक बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 20 को 10 बार में, तो इसका जो भागफल आएगा वो 10 आएगा। ऑप्शन कहां पे दिया है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। इस क्वेश्चन में 12वें क्वेश्चन में देखिए, 12वें नंबर के क्वेश्चन में देखिए लिखा, यदि ये संख्या दिया हुआ है और इसको 10 से भाग दिया जाए तो पूछा है कि शेषफल कितना आएगा। ठीक है, एक बात बताएं आपको, जब कभी भी 10 से भाग देने के लिए कहे, जब कभी भी 10 से भाग देने के लिए कहे तो आप सोच लीजिएगा कि 10 किससे मिलकर बना है, तो 10 मिलकर बना है 2 और 5 के गुणा करने पर। जब 2 और 5 का गुणा करते हैं तभी जाकर 10 बनता है। ठीक है, या एक तरह से और भी आप कहते हैं कि जीरो का निर्माण कैसे होता है, जीरो का निर्माण कैसे होता है, तो हम लोग कहते हैं कि 2 और 5 का गुणा करने पर, 2 और 5 का गुणा करने पर ही जीरो बन के आता है। बाकी अगर आप किसी भी संख्या का गुणा कर लीजिए 2 और 5 को छोड़कर, भाई 2 में किसी संख्या से गुणा करिए 5 को छोड़कर नहीं आएगा, अगर 5 में किसी भी इवन नंबर को छोड़ के गुणा करिए आपका जीरो नहीं आएगा। मतलब 2 और 5 का जब गुणा करते हैं तभी आता है जीरो। तो अब यहां पर जो संख्या लिखा है, इस संख्या में देखिए क्या कहीं पर लास्ट में इवन नंबर है, तो आप कहेंगे हाँ इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो जाहिर सी बात है कि 2 का मल्टीपल 100% होगा। क्या कहीं लास्ट में आपको 5 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 5 भी दिखाई दे रहा है, और अगर 5 भी दिखाई दे रहा है तो ये 100% श्योर है कि वो 5 का मल्टीपल है। ठीक है, और अगर 2 और 5 का मल्टीपल है और हमें 2 और 5 के गुणा से भाग भी देना हो तो जो शेषफल आपका आएगा वो क्या आएगा, वो जीरो ही आएगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, पहला सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए मैं समझा के बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखा है 30, ठीक है, अब इस और यहां पे लिखा है मान लीजिए 15, मैं कह दूं कि इसमें आप 10 से भाग दीजिए। अगर आप इसमें 10 से भाग देने के लिए अगर कहा जाए तो बताइए आपका जो 30 लिखा है ये 30 में क्या क्या है, तो आप कहेंगे 30 जो लिखा है ये 6 और 5 का गुणा करने पर बना है, 6 और 5 का गुणा करने पर बना है। और 6 किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे 2 और 3 का गुणा करने पर बना है। ठीक है, 15 किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे 3 और 5 का गुणा करने पर बना है। इसको हटाइए। ठीक है, अब टोटल फैक्टर हमने कर दिया तो यही आपके सामने डिजिट आए हैं। इसमें भाग किससे देना है, कह रहा भाग देना 10 से, तो 10 किससे मिलकर बना, तो आप कहेंगे 2 और 5 का गुणा करने पर बना है। ठीक है, सब कुछ तोड़ दिए आप, अब तोड़कर काट दीजिए। 2 से काटेंगे ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे ये कट जाएगा। अब सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया, तो आपका जो शेषफल है वो क्या आएगा, आपका
0 आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 1008 को किस अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 1008 को आप तोड़ दीजिए, 1008 का फैक्टर कर दीजिए, देखिए क्या आता है। आइए देखते हैं, 1008 लिखा हुआ था, इसका फैक्टर कर दीजिए। चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर फैक्टर करेंगे इसका आप, तो पहले 2 से काटिए, एकदम छोटी संख्या 2 लीजिए, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, फिर 2 चौक 8 आएगा, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्या बचेगा 1, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4। सही है, बिल्कुल सही है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12 आ जाएगा। सही है एकदम। अब आगे बढ़िए, फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 3 से काटिए, 3 से काटेंगे कितना आएगा भाई, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर 7 से काटने पर ये पूरा पूरा कट जाएगा, 7 से काटने पर पूरा पूरा कट जाएगा। अगर क्या बोल रहा है कि घन बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, किस संख्या से विभाजित किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है। तो देखिए 2 का मल्टीपल यहाँ पर देखिए, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, आप बोले एक्स्ट्रा मेरे पास 7 है। अगर इसमें आप 7 से भाग दे देते, अगर इसमें आप 1008 में अगर आप 7 से भाग दे देते, तो 7 से काटने के बाद आपका क्या बनता, एक पूर्ण वर्ग बन जाता। क्योंकि देखिए 2 का अगर पेयर बनाएंगे तो 2 का 2 पेयर बन रहा है, 3 का 1 पेयर बन रहा है। तो जब पेयर बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं उसको कंप्लीट संख्या का गुणा कर दूं तो एक क्या बनेगा, एक कंप्लीट वो वर्ग ही बन के आपके सामने आएगा। ठीक है, चलिए अब लिखा है शेषफल पर आधारित प्रश्न। क्या लिखा है, शेषफल पर आधारित प्रश्न। एसएससी सीजीएल 2019 19 जुलाई को पूछा गया सवाल है 2023 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 14वां क्वेश्चन, जब यम को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है, तो 3m को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। जब इस तरह के कभी क्वेश्चन आपके सामने दिए जाएं तो आपको जो भागफल, जो कितना भाग देना है, भागफल कितना जाना है, तो भागफल हमेशा 1 आएगा। ठीक है, हमें संख्या नहीं मालूम था, हमें संख्या नहीं मालूम है, हमने क्या लिख दिया कि यम था, हम यम में 7 से भाग दे दिए, तो शेषफल क्या आता है आपका 5 आता है। शेषफल क्या आता है आपका 5 आता है। ठीक है, रिमाइंडर आपका 5 आता है। कितना बार ले जाएंगे मुझे पता नहीं है, हम कम से कम रिमाइंडर भागफल ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे। तो 7 एक कम 7 हो गया, 7 एक कम 7 हो गया, अब 5 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 14, मतलब m की वैल्यू क्या आ गया आपका 14 आ गया। m की वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई आपका 14 आ गया। भाई हम कम से कम बार ले जाएंगे ना, क्यों बढ़ाएं, क्यों कैलकुलेशन को अपने बढ़ाएं, अपने मुसीबत को बढ़ाएं, समस्या हो जाएगी। अगर बड़े संख्या मान लेंगे तो हम एक बार ले जाएंगे। 7 एक कम 7, 5, 7 5 क्या हो जाएगा, 7 5 12, 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो m की वैल्यू 12 आ गया। अब कह रहा है कि 3m को, 3m मतलब क्या, 12 दिया 36, अगर m बराबर 12 है तो 3m बराबर क्या होगा मेरे भाई, 3m बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसी 36 को अगर आप 7 से फिर भाग दीजिए, 7 से भाग देंगे, 7 पच्चे 35 हो जाएगा। शेष क्या बचेगा आपका, शेष की बात करें तो शेष बचेगा 1। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन में दिया है आपके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है जब किसी पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। यदि 15n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। सेम अभी जो क्वेश्चन आप लगाए हैं उसी पैटर्न का, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग खुद से लगाने का प्रयास करें और क्वेश्चन का आंसर दें, क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दें। ठीक है, चलिए जब 433, 434, 435, 436, 437 के योग को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, आइए इनको जोड़ दीजिए, पहले जोड़ दीजिए। देखिए क्या कैसे हम लोग जोड़ेंगे, जल्दी होगा हमको। 3 और 7 कितना हो गया 10, 6 और 4 10, 10 10 20, 20 5 25, कितना हो गया यहाँ पर 25 में 5 लिखेंगे, 2 अभी छोड़कर रखे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 और 3 15, 15 और 2 कितना हो गया 17 हो गया, एक बचा हुआ है आपका 4 4 8 4 12 4 16, 16 4 20, 20 और 1 कितना हो गया 21 हो गया, मतलब 2175 आ गया। 6 से भाग करना है, 6 से भाग दे दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए। चलिए 6 3 18 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 3 बचेगा। ठीक है, अब लिखेंगे 7, 6 बार ले जाएंगे 36 हो जाएगा, 1 बचेगा आपका 5 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 बचेगा आपका, 3 बचेगा आपका आंसर।
ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का। लिखा यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाजित न हो और उसे 6 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। कह रहा है कोई पूर्ण वर्ग है, उसे 6 से विभाजित ना नहीं हो रहा है और 6 से अगर उस पर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। कोई संख्या वो पूर्ण वर्ग है, कोई संख्या है वो क्या है, पूर्ण वर्ग है। और पूर्ण वर्ग की अगर बात करें तो पूर्ण वर्ग में क्या होता है, जैसे एक 6 से बड़ा ही लेंगे हम लोग, सबसे छोटा तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 6 से बड़ा लेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। आगे ऐसे लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का स्क्वायर 64। बस इतना लिख के छोड़ दीजिए, अभी आगे और चेक कर लेते हैं हम लोग। इतने से काम हो जाएगा वैसे, पूरा उम्मीद है। अब इसमें आपको 6 से भाग देना है। 6 से जब भाग देंगे आप, 6 से यहाँ भी भाग दीजिए, 6 से यहाँ भी भाग दीजिए, सभी जगह पे आप 6 से भाग देके देख लीजिए। ठीक है, आगे आप और भी कर सकते हैं लेकिन काम आपका इतने से हो जाएगा, इसलिए हमने इतने पे ही रोक दिया। अगर 6 से भाग देंगे तो शेष यहाँ पर क्या बचेगा बताइए। यहाँ पर 6 कम 6 करेंगे तो शेष क्या बचेगा आपका, 3 बचेगा। यहाँ पे करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। 6 चौक 24, क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। और आगे देखिए यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। यहाँ पे देखिए उसके बाद 6 8 48, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, 6 से भाग देंगे तो ऑप्शन पहले देखिए कोई मैच कर रहा है क्या इसमें से, 1 4 5 नहीं 1 4 3, 1 4 3, हाँ ठीक 1 3 4। हाँ ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी वाला मैच कर रहा है कि 1 भी बचेगा, 3 भी बचेगा, 4 भी बचेगा। बस इतने से ही काम आपका हो गया, इतने से ही काम आपका हो गया। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है 8 की पावर 8 प्लस 6 को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपका क्या आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल 2023 में, सीजीएल 2023 में पूछा गया सवाल है। तो आप इसको लगा सकते हैं कि जैसे 8 की पावर 8 लिखा है तो आपको भाग किससे देना है, 7 से भाग देना है। तो आप इसको 7 के रूप में तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि 7 के फॉर्मेट में आ जाए। तो आप लिख सकते हैं कि जो 8 की पावर 8 लिखा था, अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 1 8 होता है भाई। 7 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 7 प्लस 1 8 होता है। और इसके पावर 8 लिख दें, इसके पावर क्या लिख दें 8 लिख दें। बात दोनों बराबर ही है, ये भी सही है और ये भी सही, दोनों बात बराबर है। प्लस इसमें क्या करना है 6। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, इसमें 7 से आपको भाग देना है। अगर आप भाग देंगे जब इसमें तो 7 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, 7 से क्या होगा पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या आपका, ध्यान से देखिए 1 बचा है। क्या है बचा आपका 1, या तो इसको आप छोटा कर दीजिए, अभी 2 स्टेप में लगाते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। पहले आप इसमें क्या करिए 7 से भाग दे दीजिए। जब 7 से भाग देंगे 7 7 को काट देगा, क्या बचेगा 1 की पावर 8 बचेगा। तो 1 की पावर कुछ भी रहे वो हमेशा 1 ही रहेगा, उसकी वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है। तो 1 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर क्या था आपका 6 था, और इनको जोड़ेंगे तो 7। फिर 7 में अगर 7 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा आपका क्या आएगा 0 आ जाएगा। शेषफल क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है 19 नंबर का। लिखा 3 की पावर 8 को 3 की पावर 8 को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, अब 3 की पावर जो 8 लिखा है इसको 7 के फॉर्मेट में तोड़ के हम लोग चेक करेंगे। तो देखिएगा अगर हम लोग 3 की पावर 8 को अगर लिखना चाहें तो कैसे कैसे लिख सकते हैं। हम लोग लिख दें 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और इसके पावर क्या लिख दें, इसके पावर क्या लिख दें 4 लिख दें। तो 4 दूनी क्या होगा, गुणा करके 4 दूनी 8 ही रहेगा। ये भी सही है ये भी सही, दोनों आपस में बराबर बराबर है। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई 9 होता है। क्या होता है 9 होता है। ठीक है, चलिए और लिखते हैं। तो 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई 9 होता है। और 9 के पावर 4 लिख सकते हैं आप, 9 के पावर 4 लिख सकते हैं। अगर 9 को आप तोड़ें तो 9 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 के पावर क्या, 7 प्लस 2 के पावर 4। अगर आप इसको भाग दें 7 से तो 7 से 7 कट जाएगा। और 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर अगर 4 लिखा है तो 2 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं आप 2 के पावर 3 और गुणे क्या 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 गुणे 2, और इसके पावर में हमेशा 1 रहता है क्योंकि गुणा में घात जुड़ता है। तो जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, बात बराबर ही रहेगा। 7 से भाग देना है आपको, 7 से आपको भाग देना है। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है। तो 8 को हम 8 ना लिखकर हम लिखेंगे क्या 7 प्लस 1, क्योंकि हमको जिससे भाग देना है
उसके फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। तो हम लोग 8 को 8 ना लिख कर लिख देंगे 7 + 1 और गुणे यहाँ पर क्या 2 अपॉन में कितना 7। अब 7 से 7 कट गया, अगर 1 में 2 से गुणा भी करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा 11 की पावर 7 + 9 को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा है, एसएससी फेज 11 में पूछा गया सवाल है, 2023 में। 2023 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए, अगर 11 की पावर 7 लिखा है, मुझे भाग देना है 10 से, तो हम लोग क्या करेंगे कि 11 को ऐसा तोड़िए कि 10 के फॉर्मेट में आ जाए। तो हम लोग कहेंगे 11 को 11 मत लिखिए, 11 को लिख दीजिए 10 + 1। भाई बात तो वही है, 11 को लिख दे 10 + 1 तो भी 11 है, और इसके पावर लिख दीजिए 7। ठीक है, एकदम सही है। अब यहाँ पे किससे भाग देना है आपको, 10 से भाग देना है। अब इसको काटेंगे तो 10 से तो 10 पूरा पूरा कट जाएगा। अब 1 के पावर कुछ भी रहे, 1 के पावर कुछ भी रहे, वो हमेशा 1 ही आपको देगा। तो यहाँ पर 1 और प्लस क्या बचा था आपका 9, और 1 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, और 10 को जब 10 से काटेंगे तब क्या होगा आपका 0 होगा। क्या होगा आपका 0 आएगा, शेषफल पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब भी आपको कभी भाग देना हो तो जिससे भाग देना उस अंक को देखा करिए कि भाग किससे देना है, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसको भी देखा करिए कि लिखा क्या है, हमको किस फॉर्मेट में लाने पर हमारी वैल्यू कट जाएंगी, और कटने के बाद छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो फिर बड़े आराम से आप चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास आप लोग